देखा कि नारकोटिया पुलिस वाले ने पेट में घूंसा बजाया बेहोश हो गया। भारत माता की जय, जिंदाबाद। जमीन हमारी है, आपकी जमीन तो नहीं अंगड़ाई है। मेरे आज़ाद देश के मेरे सभी आज़ाद भाइयों और मेरे देश की सभी आज़ाद बहन बेटियों, आप सभी को जय हिंद, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर किसान इकट्ठा क्यों हो रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। हम टेलीविजन पर, रेडियो पर और अन्य मीडिया से हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो रहे हैं और वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। हमने सुना ऐसा है कि 13 फरवरी को दिल्ली में किसान इकट्ठे होंगे और वहाँ पर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भारत के ये किसान और मजदूर लोग दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है कि वो दिल्ली उन्हें जाना पड़ रहा है। अपना घर बार छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर, अपने पैसे लगा करके वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं। मेरे सभी देश के नागरिकों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। भारत देश के किसान अपने आप को लाचार, बेबस और मजबूर महसूस कर रहे हैं। भारत देश के किसानों की इच्छा और सहमति के बिना उन पर जबरदस्ती कानून लागू करने के कारण पीछे 1.5 साल तक किसानों का धरना दिल्ली के सीमाओं पर लगा हुआ था। उस समय किसान कह रहे थे कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं बिना किसानों की सहमति के, वो कानून हमें पसंद नहीं है, वो कानून हम किसानों पर ना लागू किए जाएं। तो 1.5 साल के उस गर्मी, सर्दी और बरसात सहते सहते किसानों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, वहाँ सरकार के आगे अपनी मांग रखते रहे। आखिरकार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर 2021 को वो कानून वापस लेने की घोषणा कर दी और किसानों को आश्वासन किया कि वे आपकी दूसरी मांगें भी पूरी कर देंगे, आप थोड़ा समय दें। तो वो किसान किस चीज की मांग कर रहे थे? उस समय इस देश के किसानों का भारत की चुनी हुई सरकार से कुछ मांगे थी जो किसान मजदूरों की सामूहिक रूप में थी। सबसे पहला था तीनों कृषि कानून वापिस हों, वो तो हो गए। उसके बाद में जो मांगे थी वो ये थी कि 23 फसलों पर MSP गारंटी कानून बने। अगर MSP से कम कोई अगर उस फसल को खरीदेगा तो उस पर उसकी सजा होने का प्रावधान भी होना चाहिए और उसकी सजा होनी चाहिए। दूसरा था इस देश के किसानों और मजदूरों का पूरा कर्जा माफ हो, क्योंकि अकेले कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ करना भारत देश के लोगों के साथ अन्याय करना है। तीसरी उनकी मांग थी कि आजाद देश में किसानों मजदूरों को अपनी मांग मांगने और प्रदर्शन करने पर उन पर बनाए गए केस वापिस हों। जो उन पर पुलिस केस बन गए थे वो सारे केस रद्द किए जाएं। जो मुकदमे उन पर बने थे वो मुकदमे वापिस लिए जाएं। चौथा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अनुसार फसलों का भाव किसानों को दिया जाए। उनकी 5वीं मांग थी कि नया जो बिजली कानून बनाया गया है हम किसानों के लिए वो वापिस लिए जाएं। छठा था पॉल्यूशन एक्ट को इस देश के किसानों पर लागू ना किया जाए। और 7वां था मनरेगा में जो इस देश के गरीब लोग काम करते हैं उनको कम से कम 200 दिन रोजगार दिया जाए और देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उन्हें 700 रुपए प्रति दिन दिहाड़ी दी जाए। ये उनकी मांगे थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये वायदा किया था कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, जल्द पूरा किया जाएगा और आप थोड़ा समय दें। उस समय हमारी चुनी हुई देश की सरकार ने इन सब बातों को मानने और उन्हें जल्द लागू करने का आश्वासन दिया था। 25 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन 19 नवंबर 2021 को गुरुपर्व पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून जो उन्होंने बनाए थे वापस लेने की घोषणा की। किसानों के अन्य मांगों को मानने और उन्हें जल्दी लागू करने का भरोसा इस देश के किसानों को दिया गया था, जो अब 3 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इसलिए इस देश के किसान फिर प्रधानमंत्री जी से मिलने और उनसे बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अब समझो असली मामला क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 85% लोग कृषि और किसानी से जुड़े हुए हैं। हर किसान का चूल्हा और किसान से जुड़े हुए लोगों का चूल्हा
किसान द्वारा उत्पादित अनाज से ही जलता है। आज देश का हर किसान मजदूर कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। वे अपने बच्चे इसी अनाज से पालते हैं। इसी अनाज की कमाई से वे उन्हें पढ़ाते हैं। इसी अनाज की कमाई से वे अपनी हारी बीमारी ठीक करवाते हैं। इसी अनाज की कमाई से वो अपना घर बनाते हैं, रैन बसेरा बनाते हैं और इसी अनाज की कमाई से वे अपने बच्चों की ब्याह शादियां करते हैं। ये बात आप सभी को पता है और खास करके हर किसान को इस बात का आत्मा से पता है कि उनकी हालात कैसी है। इस देश की किसान यूनियनें और किसान मोर्चों की अकेलों की जिम्मेवारी नहीं है कि इस देश के किसानों की हालात बदलने में वो संघर्ष करें। इस देश का कोई भी किसान हो, चाहे 1 एकड़ का किसान हो या चाहे 100 एकड़ का किसान हो, हर किसान की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी किसानी में और ये बुरे हालात के बारे में हमारी सरकार को अवगत कराएं और उसमें कुछ सुधार करवाएं। हर किसान के घर में और हर किसान भाई और हर किसान बेटी की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वह खुद उठ करके सरकार से अपने दुख दर्द और हालातों को बताना चाहिए। भारत हम सब लोगों का है और इस आज़ाद भारत में हम सभी देश के लोगों को आज़ादी मिली हुई है। इस आज़ादी का मतलब ये है कि अखंड भारत के लोग, हम भारत के लोगों द्वारा चुनी गई हमारी सरकार को अपना दुख दर्द सुना सकें। इस देश की हम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार भी पूरी जिम्मेवार है कि वो हमारे दुख तकलीफें और हमारे कष्टों का निवारण करें, उन्हें हल करें। ये कोई ज्यादती वाली बात नहीं है। हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे भारत सरकार, हमने आपको बनाई है और आप हमारे जो विपदा है किसानों की वो समझो और उसका निवारण करो। जहाँ भी सरकार अपने आप को हमारी दुख तकलीफ दूर करने में असमर्थ समझे, असमर्थ महसूस करे, तो हमारे साथ बातचीत करके हमें संतुष्ट करे, आपस में मिल बैठ करके कोई निर्णय कर ले। इस आजाद भारत में हम सबको पूरा हक है कि वो अपनी पीड़ा, दुख या दर्द या तकलीफ को अपनी चुनी हुई सरकार के आगे रख सकें। बैरिकेड लगा कर, पुलिस को तैनात करके, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करके, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री कंपनियां तैनात करके इस आजाद देश के आजाद किसानों और मजदूरों को फोर्सली रोकना अन्याय है। उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार को उनसे बातचीत करके हल निकालना चाहिए। यदि इस देश के किसानों को अपने दुख तकलीफ और पीड़ा को ठीक करनी है या करवानी है तो अपने घर, अपने बच्चों और अपनी हालात को देखकर सभी को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। इसमें किसी पार्टी वार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मेरा घर, मेरा परिवार तो हमारी किसानी और हमारे अनाज से चलता है। यदि किसान को पीड़ा है, दर्द है या समस्या है तो वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, संप्रदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सबसे पहले किसान हैं और जो आज दुखी हैं और परेशान हैं, ये देखना होता है। अब की बार नरमे की फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ था। जहाँ 12-13 क्विंटल प्रति एकड़ होता था, वहाँ पर 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ और नरमे की इस बार MSP लगभग 6300 रुपए थी, 6300 रुपए। और उसी नरमे को किसानों से 4000, 4200, 5000 रुपए में जबरदस्ती ठग लुटेरों ने लूटा था और किसान बेचने पर मजबूर थे। इसी बात को सरकार के आगे रखने जा रहे हैं भारत के किसान कि हमारी MSP को आप कानूनी रूप से लागू करो ताकि हम अपना पेट ढंग से पाल सकें। मैं किसान हूं और मेरी ऐसी तैसी होती जा रही है, मैं बर्बाद होता जा रहा हूं, मेरी हालात बिगड़ती जा रही है, तो फिर कैसी पार्टी, कैसा धर्म? एकमात्र हमारे द्वारा सत्ता पर काबिज हमारे नेताओं और हमारी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाना हर किसान की जिम्मेवारी बनती है। नहीं तो समझो हमारी सारी प्रोग्रेस खत्म, हमारी इज्जत खत्म, हमारा धन खत्म और एक दिन तुम सारे किसान खत्म। बुरी हालत हो जाएगी आप लोगों की। अगर तुम बोल कर ना कहोगे तो उनके पास आवाज जाएगी कैसे? इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो बोलते नहीं हैं और दूसरे जो बोलते हैं। तो बोलते हैं उसका मतलब है जिंदा और जो नहीं बोलते उसका मतलब होता है मुर्दा लाश कभी बोलती नहीं है। तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारी दुख पीड़ा को हमारी चुनी हुई सरकार के आगे रख सकें और वो हमारे समाधान करें। अगर उनसे समाधान में अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें संतुष्ट करें, समझा दें। इसमें कौन सा लफड़ा है? फिर से सोच लेना, इस देश के हम किसान कोई अपराधी नहीं है, इस देश के हम किसान कोई आतंकवादी नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं और अपने पर गुजर रही हालात के बारे में हम हमारे द्वारा चुनी गई सरकारों को बता रहे हैं
कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा सा काम है कि ये जो हमारे हालात जो बहुत गड़बड़ हो चुके हैं और जिस तरह से एकमात्र पूरे भारत में किसान वर्ग को लूटा जा रहा है, मजदूरों को लूटा जा रहा है, उससे अवगत हम अपनी सरकार को कर रहे हैं बस। और बड़े दुखी हृदय से कहना पड़ता है कि किसको सुनाएं, कौन सुनेगा, इसीलिए चुप रहते हैं और अपने ही अपनों से मुझसे रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं।